कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौप्यमानंदे हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकापदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्तवृंद की निताय 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 गौप्यमानंदे हरि बोल। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। मध्यखंड अध्याय 9 पढ़ रहे थे ना। श्री चैतन्य महाप्रभु की 7वां हरिया भाव अध्याय 9 और हम श्लोक संख्या यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ छोड़े थे। ये है श्रीवास गंगा दास आदि जन्म कर्म वृत्तांत। श्लोक संख्या 88 से शुरू करते हैं। 88 श्लोक। तो कल हम श्रवण किए थे महाप्रभु की जो 7 पहरिया भाव। 21 घंटा महाप्रभु अपने आश्चर्य प्रकाश किए और अपने तरह तरह के अवतार स्वयं कृष्ण ही अपने को प्रकाश किए सब भक्त के सामने। तो सारे भक्त जनों ने महाप्रभु के अभिषेक किए और फिर आरती हुई, पूजा हुई, फिर नैवेद्य निवेदन हुए। तो ये सब लीला हमने कल श्रवण किया। आज यहाँ से आगे से श्रीवास ठाकुर और गंगादास पंडित जो उनके जन्म कर्मों की वृत्तांत यहाँ से शुरुआत और फिर बाद में कोलावेचा श्रीधर की भी थोड़ी सी इसमें अध्याय में वर्णन होगी। चलिए शुरू करें। 88 भक्तिर पदार्थ प्रभु खाए न संतोषे खाइया सबार जन्म कर्म कहे से। भक्तिर पदार्थ प्रभु खाए न संतोषे। तो कल हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, सारे भक्त जनों को जितने भी वहां पर उपस्थित थे महाप्रभु के प्रियजन प्रेमीजन सबको कहते आप क्या लाए मेरे लिए, कुछ लाओ खाने के लिए। तो कोई दूध, कोई दही, कोई मिष्ठान, तरह तरह की चीज है ना दिए। तो महाप्रभु सब ग्रहण करके संतोषे। भक्तिर पदार्थ प्रभु खाए न संतोषे खाइया सबार जन्म कर्म कहे से। और खाने के बाद उन सबों के जन्म और कर्मों के बारे में वर्णन करने लगे। तत्क्षणे से भक्तेर हई जे शरण संतोषे आछाड़ खाई करो ये क्रंदन। तत्क्षणे से भक्तिर हई जे स्मरण संतोषे आछाड़ खाई करो ये क्रंदन। तो जिस जिस भक्त के स्मरण होते हैं तो उसी के स्मरण से महाप्रभु आनंदित हुए तो गिर पड़ते, मूर्छित होते और फिर रोने लगते और फिर उनके बारे में वर्णन करने लगते।
तो शिवासी रे बोले, शिवास ठाकुर को बोलने लगे, शिवास ठाकुर के प्रति उद्देश्य करके महाप्रभु बोलने लगे। शिवासी रे बोले, अरे पड़े तोर मने भागवत सुनिले जय देवानंद स्थाने, पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, सुनिया द्रविलयति तुम्हार हृदय, उच्चेश्वरे करे तुमी लागिला कांदिते, विभल हइया तुमी पड़िला भूमिते, अबोध पड़ुआ भक्ति जोग ना बुझिया, बोलो गिया कांद ये केने ना बुझिल इहा, बाह्य नहीं जानो तुमी प्रेमेर विकारे, पड़ुआ तुम्हारे नील बाहिर दुआरे, देवानंद इथे न करिल निवारण, गुरु जथा यज्ञ सेई मत शिष्यगण, बाहिर दुआरे तुम्हा एड़िल टानिया, तबे तुमी आइला परम दुख पाइया। तो शिवास ठाकुर के उद्देश्य से महाप्रभु कहने लगे, अरे पड़े तोर मने, आपको याद है जब आप भागवत श्रवण करने के लिए देवानंद के स्थान में आप पहुंचे थे, पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, भागवत के तो पद हर पदी प्रेम रस से सिक्त है, तो सुनिया द्रविल थी तुम्हारा हृदय, जब आप भागवत श्रवण किए तो आपके हृदय द्रवित हो उठे, और उच्चे स्वर करो तुम्हें लागिला कांदिते, तो भागवत की पद रसमयी पदों को श्रवण करने से हृदय द्रवित हो गया, और फिर आप रोने लगे जोर जोर उच्च स्वर, विभल हइया तुम्ही पड़िला भूमिते, रोते हुए तो उच्च स्वर करके रो रहे थे, और विभल होके मिट्टी पे गिर पड़े अचेतन होके, अबोध पड़ुआ भक्ति जोग ना बुझिया, बोलो गिया कांद ये कहने ना बुझी लिया। तो देवानंद पंडित जो भागवत कर रहे थे, सुना रहे थे, तो उनके जितने शिष्य थे वो लोग में तो भक्ति जो नहीं थे, वो सब ज्ञानी थे, भागवत श्रवण तो कर रहे थे, किंतु भागवत तो भक्तजनों के लिए, और वो भी प्रेमी भक्तजनों के लिए, तो ज्ञान से तो और भागवत नहीं समझा जाएंगे ना, तो सब ज्ञानी थे उनके शिष्य, तो वो लोग समझ ही नहीं पाए जो रो क्यों रहे, भागवत सुन के रोता भी कोई है, वो लोग कभी रोए नहीं, उन सबों के आंखों में कभी अश्रु आए नहीं, और हृदयंगम कर ही नहीं पाए भागवत के श्लोक, तो वो सब लोग अचंभित थे, उनके शिष्य लोग, जो आप क्यों रो रहे, इतने जोर जोर धार मार के क्यों रो रहे, क्या कारण है। अबोध पौड़िया, और वो अबोध था, वो तो अनजान थे भागवत के रसों के बारे में, तो भक्ति जो को ना समझ पाने से बोलो गया कांद ये कहने ना बुझे ले यहाँ, तो उनके पास गए शिवास ठाकुर कर, कहले जी आप क्यों रो रहे हैं, बाह्य नहीं जानो तुम्हें प्रेमेर विकारे, पड़ुआ तुम्हारे नेलो बाहिर द्वारे। तो भाई कोई बोल रहे जे आप क्यों रो रहे, आप चुप करो, भागवत की कथा चल रहा है, इतना जोर जोर आप रोगे तो फिर कथा विडंबना उत्पन्न होगी और सबों को डिस्टर्बेंस होने वाले, ये सब होने वाले। वो पड़ुआ लोगों को तो पता ही नहीं थे, तो अबोध थे, भागवत सुन के भी कोई रो सकते, वो लोग सोच ही नहीं सकते, उनके जीवन में ऐसा कभी हो ही नहीं। तो इसीलिए जब ये, किंतु शिवास ठाकुर तो विभल थे और बाह्य चेतना थे ही नहीं, प्रेम बस रो रहे थे, अश्रु विसर्जन कर रहे थे। किसी सुंदर कोई भागवत के श्लोकों की वर्णन होगी तो स्वाभाविक प्रेम जागृत हो उठी भगवान कृष्ण के प्रति, विभल अवस्था में बाह्य चेतना था ही नहीं। तो जबरदस्ती जब ये रोना बंद नहीं किए, किंतु वो जानबूझ के रो नहीं रहे थे, भाव से रो रहे थे भागवत की कथा श्रवण करके। तो फिर ये पड़ुआ जो शिष्य थे देवानंद पंडित के, तो वो लोग इनको, ये हमारा बात तो नहीं सुन रहे, तो उनको हाथ पकड़ के और भागवत स्थली से बाहर निकाल दिए, है ना। बाह्य नहीं जानो तुम प्रेमेरो विकारे, पड़ुआ तुम्हारे नेलो बाहिर द्वारे। तो वहां से सभा से निकाल दिया, खींच के ले गए हाथ पकड़ के। देवानंद इथे न करिल निवारण, गुरु जथा यज्ञ से मत शिष्यगण। तो हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहे थे शिवास
ठाकुर को, जो रो रहे थे प्रेम विह्वल पे। वो सब शिष्य तो जान ही नहीं सकते थे क्यों रो रहे थे। वो लोग सोच रहे जिसको कथा में भाई विडंबना उत्पन्न करे तो उसको जबरदस्ती वहां से सभा से निकाल के बाहर कर दिए। तो उस समय भी देवानंद पंडित जो कथा कह रहे थे, कथाकार थे, कम से कम वो तो जान सकते भाई भागवत की प्रेममयी कथाओं में भक्त जनों की विह्वलता उत्पन्न होती है, भक्त रो भी सकते हैं भक्ति योग में जो रास्ते में चलते हैं। किंतु उन्होंने भी रोका नहीं अपने शिष्य जन। जैसे अज्ञ अबोध शिष्य थे ऐसे गुरु भी अज्ञ थे, है ना। बाहिर द्वारे तुम एड़ी लटानिया तभी तुम आईला परम दुख पाइया। आपको हाथ पकड़ के खींच के और ले गए और बाहर कर दिए भागवत के कथा स्थल से। तो आप बहुत दुखी होके आए। दुख पाई मने तुमी बिरले बसीला, आर बार भागवत चाहिते लागिला। देखिया तुम्हार दुख शिवई कुंठ हईते, आविर्भाव हईलाम तुम्हार देहेते। तो दुखी होके एकांत में बैठ के दुख जो मैं भागवत भी ना सुन पाए, और देखो मेरे को कैसे करके निकाल दिए भागवत की कथा से, है ना। तो अत्यंत दुखी, स्वाभाविक भागवत भगवान के भक्त भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे और सुन रहे हैं, और किसी वजह से रो रहे और उसको वहां से निकाल दिया जाए तो कितना दुखी होंगे ना। तो श्रीवास पंडित भी अत्यंत दुखी हुए, और जब बाहर उनको निकाल दिया गया तो एकांत में वो रो रहे थे, है ना। दुख स्वाभाविक दुखों में और वो कोशिश करते जी भागवत फिर दोबारा में कुछ सुनने के लिए मिले, है ना। आर बार भागवत चाहिए लगे 97 श्लोक निकाल। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मीनिंग थोड़ा सा पढ़ते हैं। 97 यहाँ से। तो इस पर देवानंद ने भी उनके निषेध नहीं किया। जैसा अज्ञ गुरु ऐसा ही अज्ञ शिष्य था। जब उन्होंने तुमको पकड़कर प्रभुपाद गौरहरि की कथा सुना रहे, वहां पर अपने भक्त की गुणगान करना चाहते, तो श्रीवास ठाकुर के बारे में वर्णन कर रहे स्वयं गौरहरि जी। फिर आपको बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब तुम वहां से बड़े दुखित होकर चले आए। मन में दुख पाकर तुम एकांत में जा बैठे, पुनः श्री भागवत को उठाकर देखने लगे। तो भागवत ग्रंथ होंगे उनके पास, तो लेके पहुंचे थे भागवत कथा सुनने के लिए। तो अपने भागवत ग्रंथों को उठा के उन्होंने देखने लगे, है ना। तो तुम्हारा दुख देखकर मैं श्री वैकुंठ से आकर तुम्हारी देह में प्रकट हो गया। महाप्रभु कहते हैं, देखिया तुम्हार दुख श्री वैकुंठ हईते, आविर्भाव हईलाम तुम्हार देहेते। तबे आमी यही तोर हृदय बसिया, कांदाइलु से आमार प्रेम जोग दिया। तो मैं वैकुंठ आपके दुख को देख के मैं रह नहीं पा, तो मैं फिर नीचे आके मैं स्वयं प्रकट हो गया आपके हृदय में। तब मैंने तुम्हारा हृदय में बैठकर तुम्हें निज प्रेमोदक प्रदान करके तुमको रुलाया था, है ना। तब मैंने तुम्हारा हृदय में बैठकर तुम्हें निज प्रेमोदक प्रदान करके तुमको रुलाया था। कांदायलु से हमार प्रेमोदक दिया। आनंद हईल देह सुनि भागवत, सब तिथि स्थान हईल बरिसार मत। अनुभव पाइया विहल श्रीनिवास, गड़ा गड़ी जाई कांदे कहे घन श्वास। এই মতো অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব, সবার দেখিয়া করায় এনয় অনুভব। আনন্দ সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ, বসিয়া করে ন প্রভু तांबुल भजन। तो जब देवानंद पंडित के शिष्य जनों ने आपको बाहर निकाल दे कथा भागवत के स्थलों से, तो आप दुखी होके बिरले जगह में बैठ के दुख प्रकाश कर रहे थे और भागवत को उलट पालट कर दी। उसी समय मैं वैकुंठ से आपके हृदय में प्रकाशित हो गए और प्रेमोदक प्रदान कर दिए। तो जब प्रेम प्राप्ति हो गई, हृदय में प्रेम जागृत है उठी, तो फिर कंदाई लुसे हमार प्रेमोदक दिया। फिर
आपकी जो क्रंदन, जो आप जो रो रहे, फिर रोना शुरू हो गया। भागवत की आप खुद ही पढ़ रहे थे, तो मैं स्वयं हृदय में प्रकट हो गया और मैंने प्रेम प्रदान कर दिया, तो उसकी वजह से आप रोने लगे। आनंद होइल देह सुनी भागवत, सब तिथि स्थान होइल बरिसार मन। तो तुम्हें नीच प्रेमोदक प्रदान करके तुमको रुलाया था, तब तुमको श्री भागवत सुनकर बहुत आनंद हुआ और तुम्हारे नेत्रों के जल से वह स्थान ऐसा भीग गया था मानो वर्षा हुआ। उक्त घटना को अनुभव करके श्रीवास आनंद से विवल होकर भूमि पर लोटपोट होते हुए रोने लगे और लंबी लंबी सांस लेने लगे। जब महाप्रभु इस घटना को वर्णन कर रहे थे तो श्रीवास ठाकुर को याद आ गए। गड़ा गड़ी जाय अनुभव पाइया विहल श्रीनिवास, गड़ा गड़ी जाय कांदे बहे घन श्वास, यही मत अद्वैतादि जतिक वैष्णव, सबारे देखिया कराय एनय अनुभव। तो श्रीवास ठाकुर को याद करा दिए ये घटना। तो ऐसे करके अद्वैत ठाकुर आज जितने भी वैष्णव थे सबों को एक एक करके अपने अपने जीवनों की घटना याद करा रहे। महाप्रभु बता रहे, देखो मैं आप सबों के साथ था, मैंने आप प्रेम प्रदान आदि किए थे, या महाप्रभु के साथ इस भक्त जनों की जो आदान प्रदान हुई उसको सब अनुभव करा रहे थे, वर्णन करा रहे थे। आनंद सागरे मग्न सब भक्तगण, बसिया करे न प्रभु तांबुल भजन। तो सारे भक्त बैठे और महाप्रभु बैठ के आनंद में भक्त जनों की पूर्व कथाओं को वर्णन कर रहे हैं, जी कैसे कैसे भक्त जनों ने क्या क्या लीला हुई है ना। तो वो सब भक्त बहुत आनंद से बैठ के श्रवण कर रहे थे। बसिया करे न प्रभु तांबुल भजन, और महाप्रभु वर्णन कर रहे थे और पान खाते है ना। कौन भक्त नाचे के करे संकीर्तन, केह बोले जय जय श्री सचिनंदन, कदाचित जे भक्त ना थाके से स्थाने, आज्ञा करी प्रभु तारे आननयापने। तो कोई कोई भक्त तो नाच रहे थे, कोई कोई संकीर्तन कर, सब लोग मिलकर संकीर्तन कर रहे थे और सब लोग कह रहे थे केह बोले जय जय सचिनंदन, कि सचिनंदन की जय हो, गौर हरि की जय। कदाचित जे भक्त ना थाके से स्थाने। तो श्रीवास ठाकुर के घरों में महाप्रभु की लीला हुई और जितने जितने भक्त थे उनके बारे में तो वर्णन कर ही थे। जो जो भक्त नहीं थे इस समय तो उनके गुणगान करने के लिए महाप्रभु के तो उसको बुला के लाओ है ना। तो उनको बुला के ला रहे थे। आज्ञा करी प्रभु तारे आना न आपने, महाप्रभु आदेश दे रहे थे जाओ उनको बुला के लाओ है ना। किछु देह खाई बोली पाते न श्रीहस्त, जेई जहा देन तहा खाए न समस्त। तो वर्णन कर रहे थे और जो भक्त के बारे में उनको याद आते थे तो पूछते ऐसा भक्त नहीं है तो उनको बुला के ला। और फिर बाद में महाप्रभु हाथ पात के हाथों को बढ़ाते, जो मेरे को कुछ खाने के लिए दो, जेई जहा देन तहा खाए न समस्त। जो भक्त जो जब हाथ बढ़ाया गौर हरि ने, लंबे हाथ है ना सुंदर, तो कोई सब भक्त तो बहुत आनंदित हुए कि महाप्रभु स्वयं कुछ प्रसाद पाने के लिए याचना कर रहे। तो जे जहा देन तहा खाए न समस्त। जो भी कुछ दे रहे थे ना, कोई कुछ मिठाई, कोई संदेश, कोई केले आदि दे रहे होंगे है ना। जिसके घर में जो भी बनाया होगा, बंगाल में रोटी तो बनता नहीं, चावल ही बनता है और तरह तरह के चावल बनता है ना। उस समय रोटी खाना तो आप सीखे हो, ज्यादा से ज्यादा कितने साल हो गए, 30 साल या 20-30 साल पहले लोग रोटी, ज्यादा 40 साल, उससे पहले रोटी नहीं खाते थे कोई है ना। बंगाल के भक्त रोटी खाई नहीं, वो तो उत्तर भारत में यहाँ वृंदावन आदि में आगे, दिल्ली आदि में आगे सब अभ्यस्त हो जाते, बाद में खाते, नहीं तो बिल्कुल। तो चावलों की तरह तरह के वो बनते हैं, व्यंजन बनते हैं। जैसे हम सब यहाँ के लोग सोचते चावल से सिर्फ भात बनता हो, चावल से अनगिनित आइटम्स बनता है। जैसे पुलाव बनते हैं है ना, खीर बनते हैं, पायस बनते हैं, और फिर चावलों की पाउडरों से इतने तरह के आइटम बनता है वो आप गिन नहीं सकते। अद्भुत सब आइटम बनता है ना। चावल के आटे से रोटी, चावलों के आटे से मीठी रोटी, चावलों के आटा से उनकी मीठी पकौड़ाई, और क्या बोलते हैं दूध से मिला के उनकी हजारों तो आइटम, और एक से एक नाम, दूध पुली, पीठा पुली,
ऐसे करके अजस्र आइटम बनता है, अनगिनित आइटम बनता है। तो ये भक्तजन नवद्वीप के सब भाई ऐसे बनाते थे और अपने भगवान को लगाते भी थे। तो आज गौरहरि स्वयं हाथ पाते तो सब लोगों ने लेके आए, कुछ ना कुछ दे रहे थे। तो महाप्रभु सबों को जो जो कुछ दे रहे थे सबका है ना ग्रहण कर रहे थे। सुन खाइया बोले न प्रभु तोर मने आछे अमुक निशाई आमी बसी तोर काछे। तो कोई भक्त दे रहे थे कुछ खाने के लिए, तो खाए, खाने के बाद कहते आपको याद है मैं आपके घरों के सामने संध्या के समय बैठा रहता था और वैद्य रूपे तोर जर करिलाम नास सुनिया विभल हई पड़े से ही दास। मैं ही वैद्य बन के आया और तुम्हारा शरीर में बुखार थे तो उस बुखार को कम मैंने कराया है ना। आपको हो सकता है उस समय पता नहीं हो किंतु मैंने कराया ये चीज। तो जब भी उस भक्त को ये बात याद आए कि गौरहरि स्वयं आए थे मेरे घर में और मेरी बुखार के समय और मैं जब बीमार था और वो बीमार मेरी कम हुआ, बीमार से मैंने मुक्त हो गया, तो ऐसा सुन के वो विह्वल होके गिर पड़े। सुनिया विह्वल है पड़े से ही दास गंगा दास से देखी बोले तोर मन जागे राज भये पलाइस जबे निशा भागे। तो यहाँ पर प्रभु गंगादास को देखकर बोले तुम्हें स्मरण है कि जब तुम राजा के भय से रात को भाग निकले थे तब सब परिवार के साथ तुम नौका घाट पर आए तो वहां कहीं भी नौका नहीं मिला और तब तुम संकट में पड़ गए थे है ना। कोई नौका नहीं मिला था, संकट में पड़ गए थे राजा के भय से। राजा ने कुछ होगा, राजा ने बोला होगा, राजा के डर के मारे वह कोई टैक्स आदि ना दिया होगा, किसी वजह से राजा के साथ कुछ अन्याय हो गए तो राजा ने फरमान जारी कर दिया जो उसको पकड़ के लाओ प्यादा भेजा। तो डर के मारे भाग गए गंगादास है ना, जो भक्त थे वो भाग गए। तो तबे आमी गंगा कांदित कथा जब घाट पे पहुंचे राज भय पलाइस जबे निशा भागे सर्व परिवार सने आशिख्या घाटे कथाओ नहीं को नौका पड़िला संकटे। सारे परिवार जनों को लेके आपने घाट में पहुंचे तो कहीं भी नौका नहीं था जो पार लगाए वहां से। रात्रि से सोहिल तुम्ही नौका ना पाइया कांदिते लागी लायती दुखित होइया। तो रात्रि के समय सोचते भाग जाओ, निकल जाओ, गंगा पार चले जाओ तो राजा पकड़ नहीं पाएंगे। सारे परिवार अपने पत्नी बच्चे सब लेके जा रहे थे तो नौका नहीं थे तो कौन पार लगाए। तो पूरे रात बीत गया तो जब संकट में पड़ गए, ये देखा अब तो सुबह हो गया तो दिन हो जाएंगे और तो राजा के लोग आ जाएंगे पकड़ के ले जाएंगे। तो आप संकट में पड़ के रोने लगे, अति दुखित हुई। मोर आगे जबने स्पर्शिवे परिवार गंगा प्रवेशिते मन होइल तुम्हार। तो वो गंगादास सोचने लगे मेरे सामने मेरे पत्नी बच्चे को स्पर्श कर गए मुसलमान के सैनिक म्लेच्छ, तो इससे तो अच्छा है गंगा जी में समा के गंगा जी में शरीर प्राण विसर्जन कर दूंगा। तो अभी आमी नौकानिया खियारीर रूपे गंगाई बहिया जाए तुम्हारो समीपे। तो उस समय में नौका लेके आया और मैं ही खियारी शब्द का अर्थ है जय कंडारी बन के मैं नौका लेके आया हूँ और आपके सामने नौका लेके आया। तबे तुम्हें नौका देखी संतोष होइला अतिशय प्रीत करी कहिते लागेला। तो जब भी आपने नौका देखे तो नौका को देखते ही आप बहुत आनंदित हो गए है ना। नौका देख के आप अति प्रीत होके अतिशय प्रीत बहुत आनंदित संतोष प्राप्त हुई आपको। जी संकट में पड़ गए थे जी भाई सुबह हो जाएंगे और दिन होते ही ये तो सब मुसलमान सैनिक आके हम सबों को पकड़ के ले जाएंगे पत्नी बच्चे सबको, तो फिर स्पर्श करेंगे परिवार जनों को, तो उससे अच्छा तो गंगा जी में शरीर छोड़ दूं। तो उसी समय मैं कंडारी नौका लेके आपके सामने आया है ना। तो मल्लाह बन के तो तब मैं ही मल्लाह के रूप में गंगा में नौका चलाता हुआ तुम्हारे पास आया था।
तब नौका देखकर तुम्हें संतोष हुआ और तुम अतिशय प्रीतिपूर्वक मुझसे कहने लगे, अरे भाई, है ना, अतिशय प्रीत करी कहिते लगे, अरे भाई हमारे राखो हो यही बार, जाति प्राण धन देह सकल तुम्हार, रक्षा कर परिकर संगे कर पार, एक टंका एक जोड़ बख्शिश तुम्हार। अरे भाई अब की बार मेरी रक्षा कर दे, यह मेरी जाति प्राण धन देह सब तुम्हारे हैं, है ना। जाति धन प्राण सब क्यों है? क्योंकि आप नहीं पार कर दोगे और तो नौका है नहीं, कोई मल्ला है नहीं, तो कौन पार कराएगा। और आप नहीं पार कराओगे, दिन सुबह हो जाएंगे और दिन होते ही वो मुसलमान सैनिक आ जाएंगे और हम सबको पकड़ के ले जाएंगे, हमारा जात भी जाएंगे, प्राण भी जाएंगे, धन भी जाएंगे, सब जाएंगे। इसलिए ये सब अब तुम्हारा ही है। जाति प्राण धन देह सकल तुम्हारा, ये जाति भी और मेरा प्राण और मेरा धन संपत्ति और ये शरीर मेरा सब आपकी है। रक्षा करो परिकर संगे करो पार, एक तंखा एक जोड़ बख्शिश तुम्हारा। अब आप ही दया करो, रक्षा करो परिकर, हम सब परिवार जनों के साथ आप पार लगा दो, एक तंखा एक जोड़ बख्शिश तुम्हारा। तो परिवार समेत एक टाका एक रुपया, है ना, एक रुपया और एक जोड़ी धोती तुम्हें इनाम दूंगा। उस समय एक टाका माने एक रुपया के वैल्यू बहुत थे, 500 साल पहले की बात है, तो बहुत ही एक रुपया बहुत बड़ी है ना। मानो कि आज के रुपया के देखा जाए तो भाई 200-500 रुपये के बराबर है ना। तो कहते आपको 1 रुपया तो बख्शिश दूंगा और साथ में धोती भी दूंगा, है ना। एक तंखा एक जोड़ी मैंने धोती कुर्ता हो गए, है ना, देंगे बख्शिश तुम्हार, बख्शिश तुम्हारा। तब आपने कहे थे, गंगादास को याद करा रहे गौर हरि, देखो आप कैसे संकट में पड़े थे, कोई ना था पार लगाने के लिए गंगा के घाट, तो मैं ही तो आया था मल्लावत के नौका लेके, और आप मेरे को बोल रहे थे भाई देखो पार लगाओ, तो मैंने आपको 1 रुपया दूंगा बख्शिश में और 1 जोड़ी धोती आदि। तबे तुम्हार संगे करी परिकर करी पार, तबे तुम्हार संगे परिकर करी पार, तबे निज वैकुंठे गेला मोयार बार। तब मैंने आपको पार करके फिर मैं वैकुंठ वापस। महाप्रभु कहते सुनी भाष्य गंगादास आनंद सागरे, हेन नीला करे प्रभु गौरांग सुंदरे। इतना सुने भाई, सुन के कौन ना सब भाग्यवान जन है, किंतु उन सबों को पता नहीं, जे अजांत में जो वो लोग नहीं जान पा रहे थे, तब भी भगवान गौर हरि उन लोगों को सेवा किए और रक्षा किए, है ना। तो भाई स्वयं भगवान आपको पता है आपको पिछले जीवन में हमें आपको कहाँ बचाया था, या इस जीवन में आपको बचपन में कहाँ से निकाल के कहाँ लेके गए थे, हम सबको तो इस समय पता नहीं। भगवान कृष्ण हर पल हमको रक्षा करते हैं और हर पल हथेली पे रखते हैं अपने जनों की। कृष्ण जनों ना भी है भक्त में, भगवान कृष्ण सबों की सेवा करते हैं। इसीलिए आचार्य जन कहते हैं आप कृष्ण की क्या सेवा करोगे, है ना, और क्या सेवा कर सकते हैं आप, माने आपसे क्या सेवा होगी बताएं। उनकी सेवा की तो आप कृतज्ञ रहिए, हे कृष्ण आप जिला रहे हैं, आप खिलाते हैं, आप पालन करते हैं, तो कम से कम हम कृतज्ञ तो रह सकते, बोल तो सकते हैं कृष्ण आपने इतनी सेवा किया, है ना, कितने जन्मों जन्म तक सेवा ही तो की है कृष्ण, है ना। हर पल खड़े रहे, परमात्मा के रूप हृदय में विराजमान रहेंगे, आप माता पिता सजन आदि प्रदान करेंगे, संसार में हम जीवन प्राण धारण कर पाए, तो सब कुछ बंदोबस्त है। धरती मिट्टी दिए, अन्न आदि प्रदान किए, जल दिए, वायु दिए, है ना, आकाश दिए, क्या नहीं सब कुछ प्रदान, है ना, ऋतुओं दिए, परिवर्तन, फल फूल आदि दिए, क्या क्या नहीं, एक एक चीज आप गिने और गिन के आप सोचिए ये भगवान ने क्या प्रदान किया, क्या क्या नहीं थी। कोरोना के समय जब लोग सब मरने माने पीड़ित हो रहे थे, रोगग्रस्त हो रहे थे और फेफड़े में सांस नहीं ले पा रहे थे और बड़े बड़े मशीन लग रहे सबों को, तो एक व्यक्ति की वो आए थे ना जे
2-4 दिन जब मशीन लगे तो उसके बिल इतने बने, है ना, लगभग 50-60 हजार रुपया बिल आए थे, 70, है ना, 1 लाख रुपया के बिल आसपास आए थे। तो उस व्यक्ति फिर बाद में ठीक होकर रोने लगे, है ना, खूब रोए। तो नर्स तो सब डॉक्टर पूछे भाई रो क्यों, आप तो अब ठीक हो गया, अब तो अब घर जाओगे ना, आप क्यों रोना है, रोने के कारण क्या है? तो खूब रोए, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, रो रोए। या आप डर गएगा, आप डरने की कोई जरूरत नहीं, आप तो ठीक है, घर जाओ, आप क्यों रो रहे? तो वो हाथ पकड़ के रो रहे थे डॉक्टर से, है ना। तो डॉक्टर को तो कहते हैं अब मेरे को याद आ रहे थे भगवान, ये कितने दयावान है कृष्ण, है ना, भगवान कितने दयावान, हमको पूरे जीवन भर उन्होंने देखो जिला के रखते हैं, है ना, सांस प्रश्वास लेने के लिए इतने तो हवा दिए, कोई कभी तो उन्होंने बिल नहीं किए। मानो कि कभी बिल मांगते तो कितना पैसा हमने, कितने ऋणी है हम कृष्ण के, है ना। बचपन से उन्होंने हमको जिला के रख रहे, किंतु आज हमने इस हॉस्पिटल में रूमों में सो के अनुभव हो रहे थे जी, हमने 2 दिन के इतने बड़े मशीनों के ये बिल भरे, तो बचपन से हमने कितने बिल भरना पड़ता होगा। किंतु भगवान कृष्ण की कितना अद्भुत कृपा है, कभी भी तो उन्होंने नहीं बोलते देख पुत्र मैंने तो आपकी इतनी सेवा कर दी, आप मेरे बदले में क्या करोगे, कभी तो बोलते तो है नहीं, किंतु हम कृतज्ञ तो हो ही सकता है। तो आज याद आके मेरे, आज वो याद आ रहे बहुत, तो मेरे से तो कुछ मैंने तो कुछ किया नहीं और कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, किंतु थोड़ी से रो तो पाऊंगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, बहुत रोने की मन। तो ये बात सही है, सत्य है, भगवान हर पल हम सबों को कृपा करते हैं, हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, और हम आपने सोचते हैं हम तो, मैं तो खुद पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं तो अपने कर्म करके खा रहा हूँ, है ना, और अपने कर्म करता हूँ, अपनी जीता हूँ, अपना ये करता हूँ, क्या करते हो, है ना। शरीर तो कृष्ण की, शरीरों की जिस चीजों से शरीर बनी वो तो कृष्ण ने प्रदान की, है ना। और माता पिता से मानो कि शरीर उत्पन्न हुई, तो माता पिता तो कृष्ण ने दिए आपको, है ना, ठीक हुई। उस शरीर में जान तो कृष्ण ने डाली, है ना। तो ऐसा कोई चीज है जिन्होंने कृष्ण ने नहीं दिया, और आपको जिंदा रखने के लिए जो भी चीजों की जरूरत वो भी कृष्ण ने दी है ना। सजन कहो, पत्नी, बच्चे, परिवार, सब कृष्ण ने प्रदान किया। जिस धरती पे खड़े होने के लिए धरती, वो उन्होंने प्रदान की, वायु, है ना, जल आदि सब, पौधे, वृक्ष, फल मूल, बाकी सब जन, है ना, सब प्रदान। कितने लोगों की ऋणी आप, है ना। भक्ति स्वामी सिंधु हम पढ़ रहे थे, जहाँ हमने 6 लोगों के ऋण होते, जन्म होते ही 6 लोगों के ऋण, है ना, देवर्षि, भूताप्ता, है ना। तो देवता लोगों की, ऋषि लोगों के, मनुष्यों की, अपने आत्मीय जनों की, तो ऐसे करके 6 जनों के अपने ऋणी जन्म होते हैं। तो ऐसे कितने ऋण है कृष्ण के प्रति हमारे, तो हम नहीं जान पाते, और भगवान हमको जनाने भी नहीं देते। भगवान कहते ठीक है बेटा, मैं पिता होने के नाते मैं अपने कर्तव्य किया, तू पुत्र होने के नाते करके, है ना। पिता होने के नाते भगवान कहते हैं पिता हमस्त जगतो माता धाता पिता, मैं पिता हूं तो मेरा कर्तव्य मैं पूरे पालन करता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण हमेशा, भगवान अपने कर्तव्य पूरी पालन करके खड़े रहते हैं, और आशा करते हैं मैं तो अपने कार्य कर, मैंने तो अपनी सेवा कर ली, ये मेरा पुत्र क्या करे, है ना। वो मेरी तरफ मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रह के मेरे साथ चलना चाहेंगे कि अकेला ही रहेंगे। और पूरी सेवा करके, जैसे एक सेवक होता है ना, पूरी सेवा आदि करके जब काम खत्म हो गया, सब कुछ कर दिया, तो वो अपेक्षा करता है, अपने प्रभु के तरफ देखता है, जो ठीक है मालिक कब आज्ञा देंगे तो मैं जाऊं, या कब तनख्वाह आदि देंगे तो मेरे को मिलेंगे, तो वो अपेक्षा करता है। ऐसे अपेक्षा कृष्ण हर जीवन में करते हैं। मनुष्य हर जीवों की हर जन्म के समय खड़े, और यही इच्छा करते कब आएंगे पुत्र मेरे साथ, कब मैं अपने इसको हाथ पकड़ के मेरे साथ, क्यों नहीं इच्छा करता है मेरे साथ, मैंने तो सब कुछ कर दिया, इसके लिए तो मैं कुछ भी बाकी नहीं करता। तो हम इतना दुर्मति है हमारा जीवन,
इतनी इतनी दुर्बुद्धि है और ऐसी विमुखता है हमारे, ऐसे ऐसे दुरात्मा है हम सब। हम कभी भी नहीं देखते जिन्होंने हर पल हर समय हमको हथेली पर रखे सेवा के, हम नहीं उनके साथ रहना चाहते, उनके मनन नहीं करते, उनके सम्मुख नहीं जाना चाहते, उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहते। तो भगवान मायूस होते, कहते मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करके ले चलूं। तो स्वयं गुरु के रूप में खड़े होंगे, आचार्यों जनों के रूप में खड़े, तो भक्तों भेजते, अपने शास्त्रों की रचना की हर तरह से साधु शास्त्र की बाई जनी कृष्ण उन्मुख है, तेई जीव निस्तार माया ताहरी छड़े। तो साधु शास्त्र गुरु सब उन्होंने प्रदान किया, कैसे भी करके इसको ले जाओ। किंतु इसमें दुरात्मा फौलाद की तरह है ना, सीना, तो हम सोचते नहीं, उधर की तरफ नहीं, कृष्ण की तरफ नहीं, बाकी दूसरी तरफ। तो हमारी जीवन की यात्रा दूसरी तरफ है और हम दुखों की घरों में हमारे जन्म होते, दुखों हमारे जीवन है, दुखों में हमने जीवन को अतिक्रम करते और आने वाले जीवन में दुखों में पड़ जाते, कभी पीछा छूटती नहीं। तो यहाँ पर गौरहरि याद करा रहे, देखो मैंने कैसे कैसे आप सबों को सेवा की। तो जिस भक्त को विशेष करके गंगादास को याद करा रहे, जो आप जब बहुत दुखी थे और रात्रि के समय ख्या घाट में पहुंचे और नौका नहीं मिल रहे थे, तो संकट में पड़ गए थे, तो मैं ही कंडारी बन के मल्ला बन के नौका लेके आए और आपको पार लगाया, और पार लगा के मैं फिर अपने बैकुंठ वापस किए। तो इतनी सुनते ही है ना, इतनी सुनते स्वाभाविक है ना, किसी को आप जैसे हम सबों को पता नहीं तो हमने सोचे ठीक है कृष्ण हमारे लिए क्या किया हो, किंतु मानो कि स्वयं कृष्ण आके बोले जी मैंने ऐसा ऐसा किया, तो होंगे ना, याद आ ही जाएंगे। तो वो रोने लगे, है ना। और सुनी भाषे गंगादास आनंद सागरे हेन लीला करे प्रभु गौरांग सुंदर। गंगा हईते पार चिंतिले आमारे, मने पड़े पारो आमी करिल तुम्हारे। गंगाय हईते पारो चिंतिले आमारे, मने पड़े पार आमी करिलु तुम्हारे, है ना। तो प्रभु पुनः कहने लगे, गंगा से पार होने के लिए मेरा चिंतन करने पर मैंने ही तुम्हें पार किया था, तुम्हें स्मरण है? उस समय तुमने मेरे ही सब स्मरण किए थे, तो मैंने आके पार करा था, तुमको पार लगाया था, आपको याद है ये बात, है ना। पार आमी करिलु तुम्हारे। सुनिया मूर्छित गंगा दास गड़ी जाई, यही मत कहे प्रभु अति अमायाई। सुनकर गंगादास मूर्छित हो गए और पुनः होश आने पर पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। इस प्रकार प्रभु अति सरल भाव से भक्त की बात उनसे कह रहे थे, हर भक्त की याद दिला रहे थे, देखो मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा। ये तो भाग्यवान जन है ना, भगवान उनको जो किए वो सब याद दिला रहे। हम सब जनों के लिए किए तो है कृष्ण, किंतु याद नहीं दिलाएंगे ना, हम तो नहीं दिलाएंगे। कृष्ण हमेशा ही मैंने उनमें थोड़ा सा ये होते हैं जो देखो मैंने इतना सेवा किया इनके लिए और कोई कृतज्ञता नहीं है और कभी मेरे को याद भी नहीं करे और मेरे साथ एक बार मनन भी नहीं किए। जन्म के समय माँ के गर्भ से निकाल के लाएंगे, पूरे जीवन खड़े रहते भगवान पीछे जी में, कभी तो मेरी तरफ देखेंगे, मृत्यु तक खड़े रहेंगे और मृत्यु के दिन भी वो याद नहीं करते, तो भगवान मायूस होते। और भगवान में भी थोड़ी सी होते ना, जो देखो पूरे जीवन मैंने किया सेवा तो मेरे को याद ही नहीं, तो क्यों भाई ऐसा इनके थोड़ा सा होता ना उदासीन स्वाभाविक है। मानो कि कोई व्यक्ति के लिए आप पूरे जीवन भर सेवा कीजिए, आप इस भौतिक संसार में करिए, आप अपने किसी एक जनों के लिए जिससे सेवा कीजिए आप, और रोज सेवा करते हैं, सुबह करते, शाम करते, फिर दूसरे दिन करते, आपने कोई पगार नहीं देते, तो घर में कोई नौकरी है, कोई व्यक्ति आता काम करने के लिए आप, और वो व्यक्ति रोज काम करता, पूरे महीने काम करते और आपने कोई पगार वगैरह कुछ नहीं देते, तो फिर हर महीने हर दिन आते, हर साल आते,
है ना, वर्षा के समय, धूप के समय, जाड़े के समय सेवा ही करते, आपको कुछ ना कुछ करता अपने कुछ पैसा नहीं देते, लोग क्या बोलेंगे तो कितना पत्थर वाले उसके, है ना, जिसे घर में काम, उनके कोई दया माया नहीं है, औलाद है ना, बिल्कुल क्रूर व्यक्ति है, लोग क्या क्या नहीं बोलेंगे। तो भगवान मानो कि बोलने लगे तो क्या बोलेंगे हम सबों के जी, हमारी क्या दशा है और क्या क्या हम क्रूर है, हम पत्थर दिल है, हम हमारे अकृतज्ञ है, कृतज्ञ है हम, है ना। तो भगवान भी थोड़ी सी भाई सोचते जे थोड़ी सी नाराज के जैसा है ना जी, क्यों नहीं नाराज हो मानो, है ना जी, भाई आपके प्रति मैं क्यों नहीं हो नाराज, मेरा हक था, पूरे जीवन मैंने आपकी सेवा की, तो एक बार तो बोलते व आते व हाथ बढ़ाते, थोड़ी सी कृतज्ञता ज्ञापन करते, तो ना किया तो फिर नाराज होने की हार बजा उनके पास थी, तो तभी भी कृष्ण नाराज नहीं, फिर खड़े रहते विवाह करते, ये ठीक है, इस बार नहीं किए तो अगले बार करोगे, इसी आशा से कृष्ण जो इच्छा करता है जीव, है ना, उनके मुताबिक उनको जीवन उनकी माँ के गर्भ में फिर खुद फिर सहायता करते, फिर उनके जीवन यात्रा में पिछले जीवनों की तरह सहायता करते, और फिर मृत्यु के समय खड़े होते कृष्ण ये अपेक्षा करते जी, इस बार मेरी तरफ वापस आएंगे, मेरे को याद करें, है ना। तो हर बार कितने जीवन भर खड़े रह के भी भगवान मायूस नहीं होते, है ना। मनुष्य तो एक महीने में मायूस हो जाए, एक जीवन की बात तो क्या कर। तो आज गौरहरि याद करा रहे जब मैंने देखो ऐसा किया, तो जब याद आए गंगादास को तो खूब रोने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। यही मत कहे प्रभु अति अमाये, बसी आया छे न वैकुंठे रधीश्वर, चंदन मलाई परिपूर्ण कले भर। गौरहरि बैठे हैं और चंदन और माला से परिपूर्ण उनके श्री विग्रह है। कौन प्रियतम करे श्री अंगे व्यंजन, श्री के संस्कार करे अति प्रियतम। कोई तो उनके प्रिय भक्त जन है ना, तो कोई तो श्री अंगे व्यंजन, है ना, श्री अंगे व्यंजन, कोई कौन प्रियतम करे श्री अंगे व्यंजन। तो वैकुंठ के अधीश्वर विराजमान थे, चंदन और मालाओं से उनके श्रीअंग परिपूर्ण थे। कोई प्रियतम भक्त उनको पंखा कर रहे थे, वेजन पंखा कर रहे थे। श्री केश संस्कार करे अति प्रियतम, कोई तो बाल गौर सुंदर की, है ना, चाचर केश माने कुंचित बाल है और सुंदर केश राशि है। तो कोई भक्त तो उनके केश की संस्कार करे, बालों को बांध रहे हैं। तांबुल जोगाई कौन अति प्रिय भित्त, केहबा में केहबा सम्मुखे करे नित्य। कोई पान दे रहे थे, पान बना के भगवान को पान खाने के लिए दे रहे थे। कोई तो बाएं नाच रहे थे, कोई सामने नाच रहे थे, कोई दाएं नाच रहे थे। यही मत सकल दिवस पूर्ण होइल, संध्याय आसी परम कौतुक प्रविशल। तो ये पूरे दिन तो ऐसे बीते, इस प्रकार बीती, है ना, पूरे दिन। तो इसी प्रकार पूरे दिन व्यतीत हो गया और परम कौतुक के साथ संध्या ने प्रवेश किया। अब संध्या हुई, है ना। धूप दीप लैया सकल भक्तगण, अर्चन करीते लागे लेनो श्री चरण। अब तो धूप दीप आदि लेके सब भगवान की पूजा करने लगे, आरती आदि करने लगे। शंख घंटा करताल मंदिरा मृदंग, शंख घंटा करताल मंदिरा मृदंग। बजाए न बहुविध उठे नाना रंग, अमाय बसी आया छे न गौर चंद्र। किछु नहीं बोले जतो करे भक्त वृंद। सभी भक्त धूप दीप लेकर प्रभु के श्री चरणों की आरती करने लगे। बहुत से भक्त शंख घंटा करताल कांसा, है ना, सांक है कांसा, सांक आप जानते, घंटा आप जानते, करताल आप जानते, कांसा है ना, उसको बंद कर। मृदंग आदि बजाते हुए आनंद में विभोर हो गए। प्रभु सरल भाव से सिंहासन पर विराजमान थे। भक्तजन जो कुछ भी करे, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहे थे। सब भक्त ने नाना प्रकार के पुष्प प्रभु के पाद पद्म में अर्पित
किए तथा प्रभु रक्षा करो ऐसा कहकर उनके सामने पड़ गए, गिर गए, है ना। तो अमायाई बसिया आछे न गौर चंद्र किछु नाही बोले जो तो करे भक्त नानाविध पुष्प सबे पाद पद्म दिया त्राही प्रभु बोली पड़े दंडवत हैया। कोई कोई फूल निवेदन करके और दंडवत प्रणाम करके रक्षा कीजिए महाप्रभु ऐसे करके दंडवत प्रणाम कर रहे थे। केह काकू करे केह करे जन जय धनी चतुर्दिके आनंद क्रंदन मात्र शनि। कोई तो प्रणाम कर रहे थे, कोई जय 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 का जय ध्वनि कर रहे थे, चारों तरफ लोग आनंदित थे। कोई कोई क्रंदन मात्र सुनी, कोई कोई तो प्रेम बस विवल होके रो रहे थे। कि अद्भुत सुख भइल निसार प्रवेशे जे आइसे सेई जन वैकुंठ प्रवेशे। तो संध्या के समय क्या अद्भुत वातावरण तैयार हो गए, जो भी आ रहे थे, है ना, वो सब सबको लगने लगे जैसे वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे। प्रभु रहिल महा ऐश्वर्य प्रकाश जोड़े हस्ते सम्मुखे रहिल सर्वदास। तो महाश्चर्य प्रकाश के महाप्रभु ने जोड़ हस्ते सम्मुखे रहिल सर्वदास, सब जोड़ हाथ करके सारे भक्तजन उनके सामने खड़े थे। भक्त अंगे अंग दिया पाद पद्म मिली लीलाय आछे न गौर सिंह कुतूहली। करण मुख हईलेन श्री गौर सुंदर जोड़े हस्ते रहिलेन सबय अनुचर। सात प्रहरिया भावे सर्व जने जने अमायाई प्रभु कृपा करे नयापने। तो सभी भक्त धूप दीप लेकर प्रभु के श्री चरण का आरती करने लगे। बहुत से भक्त शंख घंटा करताल कांसा मृदंग आदि बजाते आनंद में विभोर हो गए। प्रभु सरल भाव से सिंहासन पर विराजमान थे। भक्तजन जो कुछ भी करे प्रभु कुछ भी नहीं कर रहे थे। सब भक्तों ने नाना प्रकार के पुष्प प्रभु के पाद पद्म में अर्पित किए तथा प्रभु रक्षा करो ऐसा कहकर उनके सामने गिर गए। कोई दैन्यचित रोने लगा तो कोई जयध्वनि करने लगा। बस चारों ओर आनंद के ही क्रंदन सुनाई पड़ता था। संध्या के समय कैसा अद्भुत सुख हुआ, जो आता था वह मानो वैकुंठ में प्रवेश कर रहा था। प्रभु अपने महाआश्चर्य के प्रकाश करके विराजमान थे और सब दास हाथ जोड़े सम्मुख खड़े थे। भक्तों के अंग पर अंग हाथ रखकर दोनों चरण कमलों को फैलाकर गौर सिंह आनंद से लीला में विराजमान थे। जब श्री गौर सुंदर वर देने के उत्सुक हुए तब सभी अनुचर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस सात प्रहरिया भाव में सभी भक्तों के ऊपर से माया के आवरण को हटाकर प्रभु ने उन पर स्वयं कृपा की थी, उन पर स्वयं कृपा की थी। तो 134 श्लोक तक हम पढ़े और कल हम पढ़ेंगे। यहाँ पर श्रीधर को बुला भेजेंगे, कोला बेचा श्रीधर को बुला के लाएंगे। वो नहीं आए इस समय तो महाप्रभु भक्त भेजेंगे, जाओ उनको बुला के लाओ। तो वो बहुत सुंदर कथा है कोला बेचा श्रीधर। इस श्लोक एक कल हम पढ़ेंगे, इसको समझ, ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो किसी को कोई आज इसमें कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद।
श्री कृष्ण।